हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं टॉप 1000 MCQ। ठीक है, तो उसमें से हम लोग ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और हमारा ये 5वां लेक्चर है। 5वां लेक्चर का नया टॉपिक आ गया है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी भारत में यूरोपीय जितनी भी कंपनियां आई थी उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी कंपनियां आई थी और कौन वायसराय था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसका पार्ट 1 है, ये पहला पार्ट उसका है। हम 20 क्वेश्चन लगाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ए वास्को डिगामा, बी अनुमंद सेन, सी क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर डी जॉन काबोट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, वास्को डिगामा। ठीक है, अब ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, और वास्को डिगामा कौन था इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो आइए चलते हैं, इसको मैप से समझते हैं अच्छे तरीके से। तो जैसा कि देखिए इसमें मैप में दे रखा है, देखिए पहली बात तो ये है कि पुर्तगाल कहाँ पे है, तो पुर्तगाल यहाँ पे है। देखिए ध्यान से, पुर्तगाल ये है। यह किसकी कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है। पुर्तगाल का जो यात्री था वो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का था। तो पुर्तगाल से उसने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया और समुद्री रास्ते से होते हुए केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे एक साउथ अफ्रीका में एक प्लेस का नाम है केप ऑफ गुड होप, यहाँ के रास्ते पहले यहाँ रुका था, फिर यहाँ से होते हुए वो जानते हो कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा भारत में। भारत में केरल में पहुँचा, कालीकट पे। ठीक है, तो इस रास्ते से, समुद्री रास्ते से उसने खोज करने वाला पहला यात्री था, वो कौन था? वास्को डिगामा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वास्को डिगामा प्रथम बार भारत यानी कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? अभी मैंने बताया कि भारत में जब वो एंट्री किया था सबसे पहली जगह कौन थी? कालीकट बंदरगाह, जो कि कहाँ पे? केरल में है। ठीक है दोस्तों, तो इसने पूछा कि कब कब आया था, सन पूछा है। ए ऑप्शन दे रखा है 1350, बी 1498, सी 1530, डी 1612। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 1498 में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये, कि वास्को डिगामा जो आया था भारत में वो किस सन में आया था? तो 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डिगामा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था? किसकी हेल्प से वो बंदरगाह पर पहुंचा था? ए पार्ट, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनी की सहायता से, बी बंगाली व्यापारी मानिक चंद की सहायता से, सी अरब व्यापारी की सहायता से, डी उपरोक्त में से किसी की सहायता से नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी की सहायता से ना आया हो, कोई ना कोई तो हेल्प किया होगा उसको। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अरब व्यापारी की सहायता। अरब व्यापारी का क्या काम यहाँ पे? ठीक है, तो सी भी गलत है। बंगाल व्यापारी तो यह नहीं है, ये ऑप्शन ए सही है हमारा। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनी की हेल्प से वास्को डिगामा आया था प्रसिद्ध बंदरगाह पर। ठीक है, कालीकट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। उनका स्वागत करने के लिए भारत के जो राजा थे वो कौन थे, ये पूछा गया क्वेश्चन। ए गेस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन, डी डॉन अल्मीडा। देखिए आप ध्यान से देखिए ऑप्शन को, तो अल्बुकर्क तो वहाँ का भारत का गवर्नर बना था, वो तो वहाँ का था, पुर्तगाली था। गेस्पर कोरिया नाम से नहीं लग रहा कि ये कोई इंडियन है। डॉन अल्मीडा ये भी नाम से नहीं लग रहा है, तो कौन सा सही है? सी पार्ट। नाम से भी देखिए ध्यान से, तो आपको कर सकते थे ऑप्शन से भी क्वेश्चन। तो ये जमोरिन थे जो भारत के राजा थे उस टाइम के, और ये इन्होंने स्वागत करने के लिए वहाँ पे वास्को डिगामा का स्वागत करने के लिए कालीकट पे पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डिगामा,
सी अल्मीड़ा या फिर डी अल्बुकर्क। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? देखो, वास्को डिगामा पहले आया तो था 1498 ईस्वी में, लेकिन वायसराय जो बना था वो कौन बना था अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा इसका पूरा नाम है। ये पहला वायसराय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ए द अल्मीड़ा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले, डी रॉबर्ट क्लायू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए पार्ट, द अल्मीड़ा। अब मुद्दे की बात यह है कि ये नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, है ना दोस्तों। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में समझते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा को क्या बनाया गया था? वायसराय बनाया गया था भारत का। ठीक है। तो इन्होंने जो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि हिंद सागर को नियंत्रित करना, यानी जो इंडियन ओशन है उनको अपने अंडर में लेना, उनको नियंत्रित करना। ठीक है दोस्तों। इसलिए जो इनके उद्देश्य थे, है ना, इनके जो उद्देश्य थे यानी तटीय क्षेत्रों पर पकड़ बनाना और नौसेना की सर्वोच्चता से भारत में पुर्तगालियों को स्थापित होने की इन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा है उनकी जो भी स्कीम थी उस स्कीम को क्या कहा जाता था? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्योंकि ये इंडियन ओशन में क्या करते थे? इनका कंट्रोल इंडियन ओशन पे मेन उद्देश्य था, इंडियन ओशन पे इसका कंट्रोल करना, इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी से जाना जाता है इनको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैल्को, बी कैलिको, सी कॉटेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो जो सूती कपड़े ले जाते थे यूरोप में ये लोग, तो वो उनको क्या कहा जाता था? उनको बी पार्ट यानी बी ऑप्शन सही, कैलिको कहा जाता था। समझ में आ रही दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट कैलिको। अगला क्वेश्चन। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था वो किसके संघर्ष में मारा गया था? ए डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली या फिर डी फ्रेंच। तो किनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी? पुर्तगालियों के साथ लड़ाई हुई थी और उसी से मारा गया था ये बहादुर शाह। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डिगामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थीलोम्यू डियाज, डी जॉर्ज ऑक्सडन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी पार्ट अल्बुकर्क। क्यों? क्योंकि इसी ने ही क्या किया था? वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। भले आप पहला वायसराय जो बना था वास्को डिगामा था, लेकिन वास्तविक जो उन्होंने काम सबसे अच्छे जो काम शुरुआत किए थे वो अल्बुकर्क ने किया, शुरुआत किया था। ठीक है। तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले, वही क्वेश्चन घुमा के फिर से पूछा जा रहा है। देखिए एसएससी 2012 में पूछा गया था। ए ऑप्शन अल्मीड़ा, बी अल्बुकर्क, सी फ्रांसिस ड्रेक या डी वास्को डिगामा। तो अभी मैंने बताया इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। ठीक है। वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे? अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना इसमें। ए वह भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, बी उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, सी अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट दे रखा है डी वह मुसलमानों के साथ सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार करता था। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन होगा असत्य, क्योंकि मुसलमानों के साथ सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार नहीं किया गया था, वो नहीं करते थे। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे, यानी भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी कौन थे और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, डी डच। तो आप सभी को पता है कि 1498 में वास्को डिगामा आया था पुर्तगाल से, है ना, वो पुर्तगाली था। और सबसे लास्ट में गोवा से जाने वाले कौन थे? 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको भगाया गया था, क्योंकि ये भाग नहीं रहे थे, है ना। तो सबसे लास्ट में भी यही गए पुर्तगाली, और सबसे पहले भी आए पुर्तगाली ही। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए पार्ट, पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? ए एस्तांदो द इंडिया, बी वेरिगनेडे ओस्ट इंडिसे, सी ईस्ट इंडिया कंपनी, डी कंपनी द एंड ओरिएंटल। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेज़ों की थी, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत है ना। और इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ए पार्ट, एस्तांदो द इंडिया। जो पुर्तगाली थे उनकी जो कंपनी भारत में उन्होंने स्थापित की थी वो किस नाम से थी? एस्तांदो द इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुँचे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना? ठीक है, ए फ्रेंच, बी स्पेनिश, सी पुर्तगाली यानी पुर्तगीज़, डी डच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी पार्ट, डच, है ना। अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में कौन पहुंचने वाले थे? अफ्रीका के बारे में पूछा गया, इंडिया के बारे में नहीं। अफ्रीका में सबसे पहले डच पहुंचे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, है ना। बंगाल, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था? अंग्रेज़ों ने। वहाँ पे भी पुर्तगालियों ने अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी, जो वो पूछा जा रहा है कि कौन सी? ए बादेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्री रामपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी पार्ट, हुगली। ठीक है, तो फैक्ट्री जो स्थापित की थी बंगाल में पुर्तगालियों ने, वो कहाँ थी? हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ए अंजी द्वीप, बी कुन्नूर, सी कोचीन में, या डी गोवा में। तो सबसे पहला जो इन्होंने दुर्ग स्थापित किया था वो सी कोचीन यानी केरल में। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? समुद्रों द्वारा डकैती करते थे, ये डकैती करके भाग आते थे, तो वो कौन करता था ऐसा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेज। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी पार्ट, पुर्तगाली। पुर्तगाली ही ऐसा करते थे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बंगाल में सबसे ज़्यादा कौन सा? अंग्रेज वहाँ पे सबसे ज़्यादा थे, तो इनकी तो वैसे भी पहुँच ज़्यादा नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे? समुद्र के द्वारा, हुगली में इनकी तो फैक्ट्री थी, समुद्र के द्वारा घुस करके ये अपना डकैती करके भाग आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? भारत में पुर्तगालियों द्वारा कौन सी फसल लाई गई थी? ए अफीम, बी कॉफ़ी, सी पान, या डी मिर्च। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों डी पार्ट, मिर्च। मिर्च जो है यह पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है। पांडिचेरी यानी वर्तमान नाम क्या है? पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दे रखा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थी। अगला क्या दे रखा है? तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये किसने कह दिया? अंग्रेजों ने कब्जा किया था। ये बात तो सही है कि पहली शक्ति जो थी पुर्तगाली ही थी, जो पांडिचेरी पे कब्जा की थी। पहला पार्ट सही है। तीसरा, दूसरा क्या कह रहा है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थी। नहीं, ये बात गलत है।
तीसरी बात तो वैसे भी गलत है क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। तो अब कौन सा कथन सही है उपरोक्त में से? तो पहला ही सही है पॉइंट, इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल वन। समझ में आ रहा है दोस्तों? कौन सा सही हो जाएगा? केवल वन। तो ये आज का टॉपिक था, इतना 20 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे 20 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप लोग व्हाट इज़ क्लासेस चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, है ना। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।